बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और हम आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आए हैं एक सवाल। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है नमाज में सजदा तिलावत रह जाने का हुक्म। इस हवाले से सवाल है, हम आपको सवाल भी बताएंगे, इसका जवाब भी बताएंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो हम आपको अपनी हर वीडियो में देते हैं वो ये कि हमारी जो वीडियोस में बताए जाने वाले सवालों के जवाब होते हैं, या जो भी हम इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं, जो मसाइल का हल लेकर आते हैं, जो शरई और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए डिफरेंट चीज़ें आपको बताते हैं, वो हम खुद आपको अपने पास से नहीं बताते। हम उसके लिए कुरान और हदीस के हवाला जात को सामने रखते हैं, फरमान इलाही को सामने रखते हैं। कुतब में जो हवाला जात हैं, जो अहादीस हैं, हम उनको सामने रखकर मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद सवाल का जवाब आप तक लेकर आते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। और इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जो चीज़ें, जो मसाइल का हल उनको नहीं पता, वो उन तक भी पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो नमाज में सजदा तिलावत रह जाने का हुक्म। इस हवाले से सवाल है एक, ये क्या फरमाते हैं मुफ्तियान कराम इस मसले के बारे में? क्या ये बात सही है कि कुरान मजीद में बाज़ मकामात पर हाशिया और ख़त्म आयत पर बतौर अलामत अल सजदा लिखा होता है? नमाज में पढ़ने और सुनने वाले को एक सजदा लाजम हो जाता है। ये सजदा उसी वक्त करना चाहिए, या कभी रह जाए तो उसकी कज़ा साबित नहीं है? तौबा और इस्तग़फ़ार करें। सवाल इनका हम दोबारा दोहरा देते हैं आपके सामने कि वो पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है कुरान मजीद में बाज़ मकामात पर हाशिया और ख़त्म आयत पर बतौर अलामत अल सजदा लिखा होता है, नमाज में पढ़ने और सुनने वाले को एक सजदा लाजम हो जाता है। अब इनका सवाल ये है कि ये सजदा उसी वक्त करना चाहिए, या उसकी कज़ा साबित नहीं है, या सिर्फ तौबा और इस्तग़फ़ार ही करना चाहिए? तो हम इनको जो है इसका जवाब बताते हैं कि नमाज की हालत में आयत सजदा पढ़ने और सुनने वाले के लिए मसला ये है कि ये सजदा उसी नमाज में करना ज़रूरी है जिसमें आयत सजदा पढ़ी गई है। लिहाजा अगर इसी नमाज में सजदा ना किया तो अब तौबा और इस्तग़फ़ार के अलावा कोई हल नहीं है। आपके सामने जवाब हम दोबारा दोहरा देते हैं कि नमाज की हालत में आयत सजदा पढ़ने और सुनने वाले के लिए मसला ये है कि ये सजदा उसी नमाज में करना ज़रूरी है जिसमें आयत सजदा पढ़ी गई है। लिहाजा अगर उसी नमाज में सजदा ना किया तो अब तौबा और इस्तग़फ़ार के अलावा कोई हल नहीं है। फतावा हिंदिया और दरुल मुख्तार में आप देख सकते हैं कि ये इस हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मज़ीद मिल सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब जो है वो क्लियर हो गया होगा। और हमेशा हम आपको एक चीज़ कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर किया करें, ताकि जो मसाइल का हल, जो सवालात, जो भी ऐसे छोटे छोटे मसले हैं वो सब तक पहुँच सकें। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।